इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th यूपी बोर्ड का जो एग्जाम होने वाला है फरवरी से, उसके लिए हम लोग समास देखेंगे। संधि हम लोगों ने पहले देख लिया है। अब आज हम लोग समास पे चर्चा करेंगे। समास कितने टाइप के होते हैं, इसको हम कैसे डिकोड करते हैं, कैसे पहचानते हैं। आइए। और समास में क्या है कि समास में बहुत टाइप्स के होते हैं, जैसे कि तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है, अव्ययी भाव समास है, द्विगु समास है, द्वंद्व समास है, ये तमाम है। लेकिन उसमें से केवल 4 प्रकार ही यूपी बोर्ड में पढ़ना है। जैसे आपको कर्मधारय पढ़ना है, द्विगु पढ़ना है, द्वंद्व पढ़ना है और बहुब्रीहि समास पढ़ना है। आपको अव्ययी भाव समास नहीं पढ़ना है, आपको तत्पुरुष समास नहीं पढ़ना है। तो इनको जो है 4 चीजों को ही पढ़ना है। और इन 4 चीजों, ये बहुत इंपॉर्टेंट आज वीडियो होने वाला है, क्योंकि इस छोटे से वीडियो में 15 मिनट का ज्यादा से ज्यादा वीडियो होगा। इस छोटे से वीडियो में जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें से हमारा नंबर फंस जाएगा। 1 नंबर का, 2 नंबर का, जितने नंबर का आएगा वो क्वेश्चन आसानी से हम लोग यहाँ से कर लेंगे। और इसे पहचानना भी आसान है। थोड़ा हम तरीके से पढ़ते हैं इसको। आइए देखते हैं समास। समास इसमें किन किन चीजों का आपको पढ़ना है, पहले आपको देख लीजिए। आपको पढ़ना है कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और एक बहुब्रीहि समास। ये 4 समास ही यूपी बोर्ड के एग्जाम में क्लास 10th के लेवल पे आते हैं। कर्मधारय समास, द्विगु समास और द्वंद्व समास। ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं द्विगु समास क्या है। द्विगु समास में हम किस तरीके की चीजों को पहचानते हैं वो पहले हम देख लेते हैं। आइए। द्विगु समास में क्या है, समास में 2 पद होते हैं, प्रथम पद, द्वितीय पद। तो द्विगु समास में प्रथम पद, इसमें प्रथम पद संख्यावाची होता है। प्रथम पद क्या होता है, संख्यावाची होता है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि उससे हमें संख्या का बोध हो जाता है। जैसे कुछ एग्जांपल के लिए, त्रिफला, 3 फलों का मिला हुआ एक जोड़। तिराहा, जहां 3 रास्ते आके मिलते हैं। चौराहा, जहां 4 रास्ते आके मिलते हैं। नवग्रह, सभी 9 ग्रहों की कितनी संख्या है, 9। तो उसमें जो पहला पद होता है वो संख्या से रिलेटेड होता है ना। जैसे पंच नदी, 5 नदियां। ठीक है। तो इन सब तरीके से आइए देखते हैं, एक एक करके देख लेते हैं। जैसे देखिए त्रिफला, नवग्रह, चौराहा, ये सब चीजें हैं। इसके अलावा जितनी सारी चीजें हैं, उसके बाद त्रिफला हो गया, चौराहा हो गया, उसके बाद चतुर चौराहा के अलावा आप ले लीजिए, जैसे त्रियोगी भी एक होता है। त्रियोगी, त्रियोगी के अलावा आप ले लीजिए पंचवटी। ठीक है। त्रिफला हो गया, नवग्रह हो गया, चौराहा है, त्रियोगी है, पंचवटी है। उसके बाद एक देखिए त्रिभुज ले लीजिए, जो 3 भुजाओं की आकृति होती है, जो 3 भुजाओं से बनती है, त्रिभुज हो गया। इसके अलावा आप जो है इसमें थोड़ा सा चतुर्वेद लिख लीजिए, चारों वेद जिसको हम मानते हैं। उसके बाद अठन्नी, ये सभी चीजें। अब देखिए इसमें क्या है, इसको पहचानना बिल्कुल सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है। द्विगु समास, तो कभी कभी ये पूछ लेता है कि वह कौन सा समास है जिसका प्रथम पद संख्यावाची होता है। तो ये याद रखिएगा, थोड़ा सा ये डेफिनेशन लिखे हैं और इसमें उसी चीज पे, उसी टॉपिक पे चर्चा करेंगे जो हमारे लिए बोर्ड एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। तो इसमें प्रथम पद संख्यावाची है, तो देख लीजिए
त्रिफला, 3 फल वाला, नवग्रह, नौ, नौ क्या है, एक संख्यावाची शब्द है। चौराहा, जहां 4 रास्ते आके मिलते हो। त्रियोगी, तीनों युगों में रहने वाला त्रियोगी। पंचवटी, वट मतलब होता है, वटी मतलब जैसे एक तरीके से बाग बगीचों को, पंचवटी। त्रिभुज, 3 भुजाओं वाला। चतुर्वेद, चारों वेद अठन, इस तरीके की जो चीजें हैं ये हमारे द्विगु समास में आती है। द्वंद्व समास में क्या होता है, अब इसमें थोड़ा सा देखें। इसमें दोनों पद प्रधान, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं और दोनों ही जो है, जैसे आप देखिए लवकुश, लोटा डोरी, देश विदेश, माता पिता, शुभ लाभ, जितने भी पेयर वर्ड्स हैं, जैसे कि पेयर वर्ड का क्या मतलब है कि ऐसी चीजें जो हम युग्म शब्द, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ब्रेड एंड बटर, राइस एंड करी, ये सारी चीजें हिंदी में हम उसको अगर समास के अंतर्गत देखें तो द्वंद्व समास में वो सब सारी चीजें हम देखते हैं। आइए जिसे देखते हैं, जैसे माता पिता। अब एक ही साथ ये देखिए दोनों पद प्रधान है इसमें, माता पिता, देश विदेश, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, शुभ लाभ, एक ही साथ, जब ये भी आएगा दोनों एक साथ हम लोग यूज करते हैं। उसके बाद देखिए पाप पुण्य, वैसे ये है अपोजिट वर्ड, लेकिन कभी हमेशा द्वंद्व समास में अपोजिट वर्ड नहीं होते हैं, हर जगह पे ये नहीं देखेंगे, ये अपोजिट है गया। देखिए पाप, पाप का उल्टा होता है पुण्य, इससे कोई मतलब नहीं है। हालांकि ये जो पड़ी पाई का जो चिन्ह आप देख रहे हैं, ये द्वंद्व समास में ही आता है। पूरे समास का अगर आप जिक्र कर लीजिए कहीं भी तो, या फिर इस चीज को, तो दो चीजें याद रखिए, दोनों पद प्रधान होते हैं। और ये कुछ एग्जाम्पल, जैसे सीताराम, भला बुरा, इस तरीके से, ठीक है। आगे चलते हैं, इसको मैं मिटा दे रहा हूं आप। अब देखिए कर्मधारय समास में हमको क्या देखना है, कर्मधारय समास में भी दो पद होंगे। अब इसमें पहला पद जो होता है वो विशेषण होता है, और दूसरा पद विशेष्य होगा, जिसे हम संज्ञा भी कहते हैं। तो ये लिख दे रहा हूं मैं, पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य या संज्ञा। इसमें ये होता है, पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य होता है। पहला पद, जब भी पहला जो उसका पद होगा उससे विशेषता के बारे में उसके पता चलेगा। जैसे नीलकमल, नीला है जो कमल। महाऔषधि, महौषधि, महान है जो औषधि। इस तरीके से चीजें आप लेके चलिए, महौषधि। इसके अलावा भी आप देखिए, महौषधि के अलावा महात्मा, महान है जो आत्मा। इसके अलावा महात्मा के अलावा आप ले लीजिए महावीर, महान है जो वीर, महावीर। महावीर के अलावा और कुछ ऐसी चीजें जो उस कर्मधारय में आएंगी, वो आप रखिए। महाकवि के बाद नीलकमल हो गया, महाऔषधि हो गया, महात्मा हो गया। एक बार देखिए महाकवि, महान है जो कवि, महाकवि ले लीजिए। इसके अलावा महाकवि के अलावा आप इसमें रख सकते हैं, नीलकमल हो गया, चरण कमल रख लीजिए इसको, जिनके कमल चरण के, जिनके चरण कमल के समान है, चरण कमल, इस तरीके से। तो ये सारी चीजें देखिए, ये कुछ एग्जांपल्स हैं।
जैसे नीलकमल, नीला है जो कमल, महाऔषधि महान है जो औषधि, महात्मा महान है जो आत्मा, महावीर महान है जो वीर, महाकवि महान है जो कवि। चरण कमल का मतलब होता है जिनके कमल, जिनके चरण कमल के समान है, भगवान विष्णु कहा जाता है। ये चीजें आपको याद रखना है। आइए अब एक और बचा है आपका, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास को पहचानना मुश्किल नहीं है। इसमें क्या है ना कि या एक पढ़ाने का दो तरीका है, या तो आपको पता है तो आप डायरेक्ट लिखते जाइए, उसको थोड़ा सा रिकॉल कर करके, थोड़ा 2 मिनट ज्यादा टाइम लग जाता है, और नहीं तो आप पहले आप नोट कर दीजिए, उसके बाद समझा दीजिए। चलिए मैं समझाते चल रहा हूँ, नोट करते चल रहा हूँ। बहुब्रीहि समास, बहुव्रीहि, बहुब्रीहि समास। इसमें देखिए, इसमें क्या होता है बहुब्रीहि में कि इसका कोई भी पद प्रधान नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा। इसमें कोई पद प्रधान नहीं है, इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। और इसकी विशेषता देखिए, इसमें क्या होता है कि अगर कोई शब्द लिखा है तो उसका अर्थ कुछ और निकलेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप ले लिए चंद्रमौली। चंद्रमौली क्या है? चंद्रमौली मतलब जिसने अपने मस्तक पे चंद्रमा को धारण किया है, यानी कि भगवान शिव। अब देखिए चंद्रमौली का मतलब क्या हुआ? भगवान शिव निकल गया। जैसे आप एक एग्जाम्पल देखिए, पीतांबर। पीतांबर में क्या होता है कि पीला है जिसका अंबर, तो पीतांबर कौन धारण करता है? भगवान विष्णु। चतुर्भुज, अब देखिए चतुर्भुज क्या है कि 4 भुजाओं वाले। अभी हमने पढ़ाया कि द्विगु समास में आपको संख्यावाची शब्द मिलते हैं, पहला पद संख्यावाची होता है। और अभी मैं बोल रहा हूं चतुर्भुज, जिसमें 4 भुजाएं हैं अर्थात भगवान विष्णु, तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा, विवाद की बात हो जाएगी। लेकिन इसमें अर्थ कुछ अलग निकलता है। साथ ही साथ जब इस तरीके की कोई भी शब्द आपके सामने आ जाए तो ऑप्शन केवल एक रहेगा। जैसे जैसे आपको मान लीजिए दे दिया गया चतुर्भुज, 4 भुजाओं वाले, तो आप ये मत घबराइए कि उसको हम द्विगु रखें या कर्मधारय रखें। चतुर्भुज और चौराहा में जैसे बोलता था, तो चौराहा क्या है? 4 रास्ते जाकर आके जहां मिलते हैं, उसका कुछ अलग दूसरा मीनिंग निकल रहा है? नहीं निकल रहा है। उसके बाद ये जो चतुर्भुज जो है, तो 4 भुजाओं वाले, तो इसका अलग मीनिंग क्या निकल गया? भगवान विष्णु की 4 भुजाएं हैं, तो मीनिंग अलग हो जाती है। ठीक है, इस तरीके से हम इसको पहचानेंगे। जैसे एक दो देखिए आप, पीतांबर, पीला है अंबर जिसका। चतुर्भुज, 4 भुजाओं को धारण करने वाले, तो 4 भुजाओं को धारण करने वाले को हम क्या कहेंगे भाई? 4 भुजाओं को धारण करने वाले को हम भगवान विष्णु कहते हैं। लंबोदर, लंबोदर, लंबोदर माने लंबा है उदर जिसका, उदर मतलब होता है पेट, इसका मतलब अर्थ क्या निकल गया? भगवान गणेश। तो अर्थ कुछ और निकलेगा। तो इस तरीके की चीजों को हम बहुब्रीहि के अंतर्गत रखते हैं। त्रिनेत्र, त्रिनेत्र कौन है बताइए? त्रिनेत्र भगवान शिव को ही कहा जाता है। इसके अलावा देखिए अभी आप थोड़ा सा और, गिरिधर, गिर को धारण करने वाले। गिरधर मतलब, गिर मतलब होता है बेसिकली पहाड़, और गिरधर, गिर को धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने अपने नसिका उंगली पर रखा था ना उसको, तो गिरधर। तो ये सारी चीजें जो है आपको ये बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आएंगी। सहस्राक्ष देख लीजिए, सहस्राक्ष माने जिसकी सहस्त्र आंखें हैं। अक्ष मतलब आंखें होती है, चक्षु मतलब आंख होता है। पर्यायवाची जब आप पढ़े होंगे हिंदी में तो उसमें आप लोग लर्न किए होंगे। तो हजारों जिसकी आंखें, भगवान इंद्र को कहा जाता है। एक दो और एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे चतुर्भुज हो गया, चंद्रमौली, चंद्रमौली मैंने नहीं लिखा है, चंद्रमौली, ये सब चीजें हैं। बस इतना याद रखना है, समाज को आप पहचान लेंगे, कर लेंगे। डिटेल यहाँ से कर लेंगे आप। ये बड़ा वीडियो नहीं था, छोटा ही था, लेकिन यहाँ से डिटो क्वेश्चंस आ जाते हैं एकदम टोटली। जो भी 1 या 2 नंबर का आएगा वो इस वीडियो से फंस जाएगा आपका। चलिए।